हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2233, मैक्सिमम प्रोडक्ट आफ्टर के इंक्रीमेंट्स, जो कि मीडियम मार्क है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है नम्स और के दिया हुआ है, और क्या करना है हमको, नम्स में से किसी एक एलिमेंट को चूज करना है और उसको इंक्रीमेंट करना है 1 के साथ। और ये पूरी प्रोसेस हमको कितने टाइम रिपीट करनी है, के टाइम्स, सच दैट कि जो भी हमारे नम्स के रिजल्टेंट एलिमेंट्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। और फाइनल आंसर हमको ये प्रोडक्ट का मॉड्यूलो 10⁻⁹ के साथ करके देना है। ओके, सो सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने समझाना चाहूँगा। सपोज हमारे को दो नंबर दे रखे हैं एक्स और वाई, और लेट से एक्स इज लेस देन वाई। हमको सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई करना है, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट को चूज करना है और उसको +1 करके उसका प्रोडक्ट लेना है दूसरे के साथ। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम एक्स को इंक्रीमेंट करेंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे, या फिर हम वाई को इंक्रीमेंट करके एक्स के साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे। सो लेट मी सॉल्व दिस। एक्स वाई प्लस वाई, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स। सिंस वी नो कि एक्स हमारा छोटा है वाई से, तो हमारा ये वाला जो टर्म बन के आया ये हायर होगा कंपेयर टू द अदर टर्म। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का अगर हमको प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, तो जो दो नंबर हैं वो क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। नंबर मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से 5,5 है हमारे पास, और हमारे पास है 9,1। सो क्या किन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा होगा, 5,5 का या 9 का? ऑब्वियसली 5,5 का। तो मतलब जितने हमारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के, वो जितना आपस में क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ओके, सो सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। अब हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी इंट्यूशन हम क्या करेंगे, इस एरे में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें 1 को ऐड करते जाएंगे। सो और कितने टाइम्स करते रहेंगे ये प्रोसेस हम, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद हमारा एरे या जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर लेंगे वो कैसा बन जाएगा, सिमिलर टू दिस। और दूसरे इंक्रीमेंट के बाद ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं तो किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा। तो अब जो हमारा इस केस में जो भी आउटपुट आएगा वो सारे अदर केसेस से हमेशा बड़ा होगा। ओके, सो नाउ हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए यूज करना चाहिए। सो हमको हर बार क्या चाहिए, मिनिमम एलिमेंट। सो जब भी हमें किसी भी गिवन सेट में से मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, और इस केस में पर्टिकुलरली मेन हीप का यूज करेंगे हम। ओके, सो हमारी स्टेप्स क्या रहेंगी इसमें। सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को मेन हीप में पुश करेंगे, फिर उनमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट आएगा मेन एलिमेंट +1 करेंगे, और फिर से उसको ऐड कर देंगे हीप में।
ये पूरी प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना है, हमें k टाइम्स रिपीट करना है। और फाइनली हमको जो भी हमारा हीप बचा उसका प्रोडक्ट लेना है, हीप का प्रोडक्ट लेना है और उसका मॉड्यूलो कर देना है हमारी 10⁻⁹ से। चलिए लेट्स गेट टू द कोडिंग पार्ट। बहुत ही सिंपल कोड है जैसा हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हम एक हीप बनाएंगे। लॉन्ग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। फिर हमने सारे एलिमेंट्स को ऐड किया हीप में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, k टाइम्स हम हीप में से मिनिमम एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं और उसको इंक्रीमेंट करके वापस से ऐड कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस हो गई। और फाइनली जो भी हमारा आंसर आंसर वेरिएबल है उसमें सभी का मल्टीप्लिकेशन लेते जा रहे हैं इन रिटर्न दी आंसर। सेम इंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंट है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल्सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम एक बार। हीप को बिल्ड, सबसे पहले हीप को बिल्ड करने के लिए हमारी क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि हम n टाइम लूप को चला रहे हैं। फिर उसके बाद हम k ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हीप पे, k टाइम्स उसको पॉप कर रहे हैं, तो log n, पॉप करने की कॉम्प्लेक्सिटी log n और k टाइम्स कर रहे हैं इसलिए k log n। ये हमारी पॉप करने की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और फाइनल जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कितनी बार, उसके लिए क्या कर रहे हैं, लूप को n टाइम्स चला रहे हैं तो n। अब इस सब का जो भी सम आएगा वो हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n प्लस k log n plus n, or simply we can say n plus k log n, जो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो हेयर कम्स टू द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।